हेलो एवरीवन। आज का अपना टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट्स, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल। जैसा कि अपनी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी लगाया जाता है जब पार्टनरशिप डीड में यानी साझेदारी स्लेख में इसके बारे में कुछ मेंशन किया गया हो। जैसा आप जानते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर लगाया जाता है। ओपनिंग कैपिटल मीन्स प्रारंभिक पूंजी, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन द ओपनिंग कैपिटल ऑफ द फर्म पार्टनर if a partner has not withdrawn capital or has not introduced additional capital during the year। मीन्स अगर किसी साझेदार ने वर्ष के दौरान कोई अतिरिक्त पूंजी न लगाई हो और न ही कोई पूंजी विड्रा की हो, तो इस स्थिति में जो पिछले वर्ष का क्लोजिंग बैलेंस ही इस वर्ष का ओपनिंग बैलेंस होता है, यानी ओपनिंग कैपिटल होती है। अगर प्रश्न में ओपनिंग कैपिटल न दी गई हो तो पिछले वर्ष की अंतिम पूंजी पर ऐसी मदों को जोड़ा जाता है जो कि उसमें से घटा दी गई हैं, जैसे शेयर ऑफ लॉस, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एटसेट्रा। इन मदों को जोड़ दिया जाता है और कुछ ऐसी मदें जिनको जोड़ा गया है उनको घटा दिया जाएगा, जैसे एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड। ऐसी मदों को घटाकर ओपनिंग कैपिटल ज्ञात की जाती है। इसको इस फॉर्मेट के रूप में देखेंगे। ये फॉर्मेट दे रखा है, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अगर फिक्स कैपिटल मेथड अपनाया जाता है, उस अवस्था में कैसे कैलकुलेट की जाएगी ओपनिंग कैपिटल, आपको प्रश्न में दे रखी होगी। कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, जो वर्ष के अंत की पूंजी वो आपको दे रखी होगी, वो लिखी जाएगी। उसमें एड विड्रावल ऑफ कैपिटल, अगर कोई कैपिटल की विड्रा की गई है उसको जोड़ा जाएगा, और लेस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, और कोई अतिरिक्त पूंजी लगाई गई तो उसको घटा दिया जाएगा। इस प्रकार अपने कैपिटल इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर यानी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। लेकिन अगर जो मेथड है कैपिटल अकाउंट का वो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अपनाया जाता है, जिसमें एक ही खाता खुलता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उस स्थिति में कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल का परफॉर्मा निम्न रहेगा। आपको प्रश्न में मिलेगा कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, जो आपको दी हुई होगी, यहाँ लिखी जाएगी। उसमें ऐसी मदें जोड़ी जाएंगी जो घटा दी गई थी, जैसे ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या शेयर ऑफ लॉस फॉर द ईयर। ये कोई भी मद है तो ये जोड़ दी जाएंगी। उसके बाद कुछ मदें घटाई जाएंगी जो ऑलरेडी जोड़ दी गई, जैसे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। अगर अतिरिक्त पूंजी लगाई गई है तो उसको घटाया जाएगा। पार्टनर सैलरी या रिम्यूनरेशन या कमीशन, उसको घटाया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको घटाया जाएगा। या शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर, क्योंकि शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा या शेयर ऑफ लॉस होगा, एक चीज होगी। अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसको भी घटा दिया जाएगा। ऐसे अपने जो ओपनिंग कैपिटल ज्ञात की जाएगी, कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो लगाया जाएगा वो ओपनिंग कैपिटल पर लगाया जाएगा। इसको एक अन्य मेथड से भी ज्ञात किया जा सकता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाकर। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाकर भी ओपनिंग कैपिटल ज्ञात की जा सकती है। इसमें वर्ष के अंत की पूंजी दी हुई होगी, लास्ट में से लिखिए टू बैलेंस सीडी गिवन, ब्रैकेट में दे रखा है गिवन, इसको अपने यहाँ लिखेंगे। और अगर कोई ड्राइंग की गई है तो डेबिट साइड में अपने लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में
ड्राइंग की है टू कैश या बैंक ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल लिखा जाएगा, और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट किया है तो टू ड्राइंग अकाउंट लिखा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा जाएगा। टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसका मतलब ये है जो लॉस पार्टनर के हिस्से में आया है, लॉस ऑफ द ईयर, वो यहाँ लिखा जाएगा। सारी चीजें डेबिट में लिखी जाएंगी। और क्रेडिट साइड में अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है, अतिरिक्त कैपिटल लगाई गई है पार्टनर के द्वारा बाय कैश या बैंक, लिखा जाएगा कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर सैलरी अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसका मतलब जो शेयर ऑफ प्रॉफिट उसको मिला है वो लिखा जाएगा। दोनों पक्ष का योग लगाया जाएगा। जो अंतर होगा वो यहाँ पे शुरू में बाई बैलेंस पीडी यानी बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब ये वर्ष की ओपनिंग कैपिटल हो जाएगी। इस तरह अपने ओपनिंग कैपिटल या प्रारंभिक पूंजी पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाकर भी तैयार कर निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, और इस विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल करके देखेंगे। एग्जाम्पल के तहत समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल है कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, प्रारंभिक पूंजी की गणना करना। A and B are partners and their capital at the end of the year were 7 lakh and 6 lakh respectively. A और B दो पार्टनर हैं, उनकी वर्ष के अंत में जो पूंजी, एट द एंड ऑफ द ईयर, वर्ष के अंत की पूंजी दे रखी है 7 लाख और 6 लाख। कैलकुलेट देयर ओपनिंग कैपिटल, उनकी प्रारंभिक पूंजी की गणना कीजिए। कंसीडरिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए उनकी ओपनिंग कैपिटल ज्ञात करनी है। पहला है ड्राइंग ऑफ ए एंड बी फॉर द ईयर ₹75,000 एंड 50,000 रेस्पेक्टिवली। उनकी जो ड्राइंग है वो 75,000 और 50,000 है, ए और बी की। बी इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ ₹1 लाख ड्यूरिंग द ईयर, बी ने 1 लाख रुपए की अतिरिक्त पूंजी वर्ष के दौरान लगाई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी वर 15,000 एंड 10,000 रेस्पेक्टिवली। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का लगाया गया है ए और बी का 15,000 और 10,000 अलाउ किया गया है। डी पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी वर 7,500 एंड 5,000 रेस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज किया गया उनसे वो 7,500 एंड 5,000 है। शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड, जो प्रॉफिट का शेयर है उनके अकाउंट कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया गया है, दैट इज 1 लाख ईच। दोनों के लिए, ए और बी के लिए 1-1 लाख रुपया शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट किया गया है। ये सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए देखो कैलकुलेट देयर ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल ज्ञात करनी है। देखिए ये परफॉर्मा है कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। फर्स्ट मेथड है ये। कैपिटल एट द एंड दे रखी है 7 लाख एंड 6 लाख। 7 लाख बी की है 6 लाख। एट ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, ड्राइंग दे रखी है 75,000 और 50,000 की थी। दोनों ने ड्राइंग 75,000 एंड 50,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये भी ऐड की जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बता रखी है 7,500 एंड 5,000। 7,500 एंड 5,000 रुपीज। इसको जोड़ देंगे, ये हो गया आपका 7,82,500 रुपीज, 6,55,000 रुपीज। इसके बाद
जो अतिरिक्त कैपिटल लगाई गई है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो सभी घटा दिए जाएंगे। लेस कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, बी ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, ए ने नहीं की है, 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज बी ने कैपिटल अतिरिक्त लगाई है वो घटा दी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो 15,000 एंड 10,000 रुपीज, 15,000 है ए का और 10,000 है बी का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट ये भी घटाया जाएगा, लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट वो है 1 लाख रुपीज ईच, दोनों का 1-1 लाख रुपया, 1 लाख 1 लाख, ये हो गया 1,15,000 रुपीज, ये हो गया 2,10,000 रुपीज। तो 1,15,000 ये घटाया जाएगा और बी के लिए 2,10,000 रुपीज घटाया जाएगा। तो ये आ जाएगा कैपिटल इन द बिगिनिंग 6,67,500 रुपीज ए के लिए और बी के लिए 4,45,000 रुपीज, ये बी का आ जाएगा। इस तरह पहले जो दे रखी थी कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर वो लिखी गई है, ऐड की गई है ड्यूरिंग ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, ऐड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये दोनों चीज़ें ऐड कर दी। लेस कैपिटल इंट्रोड्यूस, बी ने कैपिटल लगाई अतिरिक्त 1 लाख रुपीज लेस किया गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का लेस किया गया है और शेयर ऑफ प्रॉफिट दोनों का लेस किया हुआ है। ये करने के बाद जो कैपिटल इन द बिगनिंग ए के लिए 6,67,500, बी के लिए 4,45,000, इसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाकर भी निकाला जा सकता है। आंसर सेम आएगा, यही आंसर आएगा अगर अपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाकर ज्ञात करते हैं, जो कि सेकंड मेथड है। इसमें सबसे पहले जो है टू ड्राइंग, क्या क्या दे रखा है, टू ड्राइंग, ड्राइंग की है 75,000 एंड 50,000, ए की है 75,000, बी की 50,000 रुपीज़ ड्राइंग हुई है, जो अपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ठीक है। ड्राइंग लिख दिया। उसके बाद बी ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है 1 लाख की, कैपिटल लगाते हैं तो क्रेडिट साइड में आता है बाय कैश अकाउंट, बी के द्वारा है 1 लाख रुपीज। बात इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये है 15,000 ए के लिए और 10,000 बी के लिए। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसको डेबिट करेंगे। ये है 7,500 रुपीज़ फॉर ए एंड 5,000 रुपीज़ फॉर बी, इसको डेबिट किया जाएगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट यहाँ आता है क्रेडिट साइड में बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये है दोनों के लिए ए का 1-1 लाख रुपए, 1 लाख ईच, 1 लाख रुपीज ईच। शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट इसके बाद जो बैलेंस दे रखा है कैपिटल अकाउंट का, क्लोजिंग बैलेंस अपने को दे रखा है वो क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए इसको यहाँ लिखा जाएगा। क्रेडिट बैलेंस जो होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट का, यहाँ लिखा जाएगा टू बैलेंस सीडी गिवन, ये अपने को दे रखा है 7 लाख और 6 लाख रुपया,
7,00,000, 6,00,000 रुपया। तो ये सारी चीज़ें अपन ने लिख दी हैं, ठीक है। अब इनका टोटल कर देंगे। इस साइड का टोटल आएगा 7,82,500 रुपीज़, इसका आएगा 6,55,000 रुपीज़। 7,82,500 रुपीज़, 6,55,000, 7,82,500, 6,55,000। अब जो ओपनिंग कैपिटल यहाँ पर लिखी आएगी, जो बैलेंस है दोनों साइड का, जो बैलेंसिंग फिगर है, इस साइड का योग अधिक है, इस साइड का योग कम है, जो बैलेंसिंग फिगर है वो ओपनिंग कैपिटल के रूप में आएगा। इसमें डेबिट साइड की टोटल में से क्रेडिट साइड का टोटल जो है घटा दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। ये आएगा 6,67,500 रुपीज़, यहाँ आएगा 4,45,000 रुपीज़। ये अपन ने ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्रेडिट साइड का योग लगाकर डेबिट साइड का योग लगा के क्रेडिट साइड का योग उसमें से घटा दिया जाएगा, और ये बैलेंसिंग फिगर ये आएगी ओपनिंग कैपिटल। इस तरह दोनों आंसर सेम है, चाहे इस विधि से करो 6,67,500 रुपीज़, 4,45,000 रुपीज़, चाहे पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाकर तैयार की, ये ओपनिंग कैपिटल ज्ञात की गई है 6,67,500 रुपीज़, 4,45,000 रुपीज़।